राजा परीक्षित की कहानी भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखती है। ये महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं और भागवत पुराण के आरंभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी कथा में धर्म, तप, श्राप और मोक्ष के कई अद्भुत पहलू शामिल हैं। यहाँ इस कहानी का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। परीक्षित का जन्म और पृष्ठभूमि। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थीं। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को नष्ट करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से बालक की रक्षा की। यह बालक राजा परीक्षित थे। उन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्हें परीक्षा के रूप में बचाया गया था। परीक्षित का जीवन और राज्य। परीक्षित ने पांडवों के पश्चात हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका शासन सुशासन और शांति का प्रतीक था। वे महाभारत के युद्ध के बाद कुरुवंश की शान को बनाए रखने वाले अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे। कलयुग का आगमन। परीक्षित के समय में कलयुग ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गाय और बैल रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर वे चौंक गए। का प्रतीक थी। बैल धर्म का प्रतीक था। गाय और बैल को एक काले व्यक्ति कलयुग द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। राजा परीक्षित ने तुरंत कलयुग को रोकने का प्रयास किया। कलयुग ने राजा से शरण मांगी। राजा ने कलयुग को शरण दी, लेकिन उसे कुछ विशेष स्थानों पर ही निवास करने की अनुमति दी। 1. जुआ। 2. शराब। 3. वेश्यावृत्ति। 4. हिंसा। 5. सोना। जहां लालच और अधर्म बढ़ता है। इस घटना से कलयुग के प्रभाव को नियंत्रित किया गया, लेकिन उसने धीरे धीरे मानव हृदय में प्रवेश करना शुरू कर दिया। शमीक ऋषि का श्राप। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करते करते जंगल में पहुंचे। वह भूख प्यास से व्याकुल थे। वहां उन्हें शमीक ऋषि का आश्रम दिखा। ऋषि ध्यान में लीन थे, इसलिए वे राजा का स्वागत नहीं कर पाए। राजा परीक्षित को यह अपमानजनक लगा। क्रोध में उन्होंने ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया। 7 दिन के भीतर तक्षक नाग तुम्हें डसकर मृत्यु प्रदान करेगा। जब शमीक ऋषि को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि ऋषियों का धर्म क्षमा करना है, लेकिन श्राप अटल था। परीक्षित का प्रायश्चित और भागवत कथा। श्राप सुनने के बाद राजा परीक्षित ने शांत भाव से इसे स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन इस समय का उपयोग आत्मकल्याण के लिए करना चाहिए। राजा ने गंगा तट पर जाकर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने संत सुखदेव जी को भागवत कथा सुनाने के लिए बुलाया। सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। यह कथा 7 दिनों तक चली। इस दौरान राजा ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपनाया। भागवत कथा सुनते सुनते राजा को मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने मृत्यु के भय से ऊपर उठकर आत्मा की शाश्वतता को समझा। तक्षक नाग का आगमन और मृत्यु। 7वें दिन तक्षक नाग राजा को डसने के लिए आया। राजा ने तक्षक नाग का स्वागत किया। नाग ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जन्मेजय का नाग यज्ञ। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब इस घटना का पता चला, तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पसत्र नाग यज्ञ किया। इस यज्ञ में तक्षक नाग समेत सभी नागों को भस्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन अंत में ब्राह्मणों के हस्तक्षेप और आस्तिक राशि की सलाह से यज्ञ को रोका गया। परीक्षित की कथा का महत्व। 1. कर्म का फल। राजा परीक्षित ने अज्ञानवश राशि का अपमान किया, जिसके कारण उन्हें श्राप का सामना करना पड़ा। 2. धैर्य और मोक्ष। श्राप के बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया और भगवान की कथा सुनने का निर्णय लिया। 3. कलयुग का प्रभाव। यह कहानी बताती है कि कैसे अधर्म धीरे धीरे धर्म पर हावी होने लगता है। 4. भक्ति का मार्ग। भागवत कथा सुनकर राजा ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और मोक्ष प्राप्त किया। राजा परीक्षित की कहानी भारतीय संस्कृति में धर्म और अध्यात्म का एक उज्ज्वल उदाहरण है।